2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर रोजाना कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। अहलिया ने कहा कि यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सरे अंजाम देता जाता होगा। अब मसला था मेरा अपना। मैं पक्का नहीं बल्कि कच्चा मुसलमान था। रोजाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा पढ़ा करता था। 20 दिन केवल मैंने अहलिया से फजर में उठाने को कहा तो अहलिया हैरान कि यह आज सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से कैसे निकल रहा है। खैर, उन्होंने मुझे अगले रोज़ फजर के वक्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वज़ू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछाया और 2 रकात सुन्नत खटाखट पढ़कर फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर पड़ा मेरा मुंह चढ़ा रहा था। खैर, फिर 2 रकात फ़र्ज पढ़कर दोबारा सो गए। अगले दिन सुन्नत के बजाय फ़र्ज पढ़ते वक्त कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इस तरह गुजर गए, लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाए। 5वें दिन अहलिया कहने लगी, माशाल्लाह, अब आप फजर की नमाज पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ लिया कीजिए। बात दिल को लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमात से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और महल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे का शाकर है। लेकिन अफसोस, सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ता मुसलसल पाबंदी से बाजमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलिया से कहा, बेगम, अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है, जब ही कचरा नहीं फेंक रहा। अब आप मुझे फजर के वक्त नहीं उठाना। अगले दिन अहलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद आंख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक्त तो बाकी था, लेकिन जमात निकल चुकी थी। अब अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फजर की नमाज बाजमात पढ़ता रहा और दरवाज़ा साफ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमात से फजर की नमाज पढ़ने की आदत हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाजमात फजर की नमाज पढ़ना शुरू हो गया। फिर कुछ दिन बाद रात के खाने में उस कचरा फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैं उसे बुरा भला कहने लगा तो बेटा बोला, अबू, आप उसे बुरा तो ना कहें, बल्कि वो तो आपका मोहसिन है जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमात पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अबू, आपकी वो मोहसिन और कोई नहीं बल्कि अम्मी है। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अहलिया को देखा तो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। ये सबक है सब बीवियों के लिए कि वो चाहें तो अपने औलाद के अलावा अपने खाविंद की भी तरबियत कर सकती हैं। हाँ, अगर वो खुद तरबियत याफ्ता हो। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम हजरात से सब्सक्राइब करवाइए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आपसे जल्द मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।